पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचते हुए खड़े काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। हे नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत्त काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा। इंद्र आदि सब देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर वह काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे, कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र ने बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उनकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलाने लगी। उसकी प्रभा प्रलयकारी अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकलती तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय यह क्या हुआ, ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुए पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे साथियों को साथ ले अपने भवन की ओर चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, समर स्वामिन, प्राण प्रिय, हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हे प्राणनाथ, कहां गए, ये क्या हो गया? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने लगी और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हुए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता श्री महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी श्री महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई किसी को दुख देने वाला। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्होंने भक्ति भाव से प्रणाम करके यो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर जी, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने ये जो कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया था। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ देने वाले देवगिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखित होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। हे शंकर,
यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे थे, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी यह बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा, जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शांबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शांबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शांबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा शांबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। यह मेरा कथन सर्वथा सत्य होगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवादिदेव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने लगे। देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया। वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने, तदन अंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर होने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शांबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। अध्याय 18 व 19। श्री ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधा अग्नि को वाड़वा नल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, भगवान शिव के विरह से देवी पार्वती का शोक तथा महर्षि नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया। तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किए और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन करने लगे। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालमालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी।
भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर